जहाज की स्पीड इतनी तेज थी कि उसे तुरंत रोका नहीं जा सका। लुकआउट ने चेतावनी दी, लेकिन जहाज की स्पीड इतनी तेज थी कि उसे तुरंत रोका नहीं जा सका। टाइटैनिक सीधे आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि जहाज के दाहिने हिस्से में 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स फट गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और दुखद हादसों में से एक, टाइटैनिक के डूबने की कहानी। ये वो जहाज था जिसे लोग कहते थे कि ये कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी ये हादसा हो गया। तो चलिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके बाद क्या बदला। दोस्तों, टाइटैनिक कोई साधारण जहाज नहीं था। यह था 20वीं सदी का सबसे शानदार और विशाल क्रूज शिप। 1912 में इसे बनाया गया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने। यह इतना बड़ा था कि इसे समुद्र का महल कहा जाता था। लंबाई करीब 269 मीटर यानी 3 फुटबॉल मैदानों जितना। वजन 46,000 टन से ज्यादा। इसमें थीं 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर 4 तक पानी भर जाए तब भी जहाज नहीं डूबेगा। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला। ये इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। जहाज में 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें अमीर लोग, गरीब लोग और क्रू मेंबर्स शामिल थे। पहले दर्जे के यात्रियों के लिए थीं शानदार स्वीट्स, स्विमिंग पूल, जिम और लग्जरी डाइनिंग हॉल। वहीं तीसरे दर्जे के यात्री छोटे छोटे केबिन्स में रहते थे। हर कोई सपने लेकर चला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से जा रहा था। रात करीब 11:40 पर जहाज के लुकआउट निगरानी करने वाले ने एक विशाल हिमखंड आइसबर्ग देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुकआउट ने चेतावनी दी, लेकिन जहाज की स्पीड इतनी तेज थी कि उसे तुरंत रोका नहीं जा सका। टाइटैनिक सीधे आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि जहाज के दाहिने हिस्से में 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स फट गए। उस समय टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड 22 नॉट्स पर था, क्योंकि कप्तान एडवर्ड स्मिथ को भरोसा था कि जहाज अडिग है। साथ ही उस रात कई जहाजों ने आइसबर्ग की चेतावनियां भेजी थीं, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। टकराव के बाद पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने बताया कि जहाज 1 से 2 घंटे में डूब जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो 1178 लोगों के लिए थीं, जबकि जहाज में 2200 से ज्यादा लोग थे। जैसे ही जहाज डूबने लगा, पैनिक शुरू हो गया। लाइफ बोट्स में पहले महिलाओं और बच्चों को बिठाने की कोशिश की गई, लेकिन कई बोट्स आधी खाली ही छोड़ दी गईं। अमीर लोगों को प्राथमिकता दी गई, जबकि तीसरे दर्जे के यात्री नीचे फंस गए। कई यात्रियों को नीचे के डेक तक पहुंचने के लिए जटिल रास्तों से गुजरना पड़ेगा, और कुछ को तो बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। कप्तान स्मिथ ने जहाज के साथ डूबने का फैसला किया। वो आखिरी पल तक ड्यूटी पर थे। टाइटैनिक का बैंड आखिरी समय तक गाने बजाता रहा ताकि लोग घबराएं नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने नियरर माय गॉड टू थी गाना बजाया था। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। ठंडे अटलांटिक महासागर में तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। जो लोग पानी में थे वो 15 से 20 मिनट में ठंड से मर गए। करीब 700 लोग लाइफ बोट्स में बच गए, जिन्हें बाद में RMS कारपेथिया जहाज ने बचाया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल थे। ये था उस समय का सबसे बड़ा समुद्री हादसा। इस हादसे की कई वजहें थीं। पहली, चेतावनियों के बावजूद जहाज को धीमा नहीं किया गया। दूसरी, जहाज में सभी के लिए लाइफ बोट्स नहीं थे। तीसरी, पास के जहाजों को SOS सिग्नल मिले, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचे। खासकर SS कैलिफोर्नियन नाम का जहाज पास था, लेकिन उसने सिग्नल्स का जवाब नहीं दिया। चौथी, टाइटैनिक को अडूबनशील समझा गया, जिसके कारण सावधानियां कम थीं। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके बाद कई बदलाव आए। अब हर जहाज में सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट्स जरूरी हैं। जहाजों में रेडियो ऑपरेटर्स अब 24 घंटे अलर्ट रहते हैं।
हिमखंडों पर नजर रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय आइस पेट्रोल बनाया गया। समुद्री यात्राओं के लिए नए सुरक्षा नियम बनाए गए जो आज भी लागू हैं। टाइटैनिक का मलबा 1985 में समुद्र में 3,800 मीटर की गहराई में मिला। रॉबर्ट बलार्ड की टीम ने इसे खोजा और तब से इसके अवशेषों ने हमें इस त्रासदी की याद दिलाई। आज भी यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान का घमंड कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की दुखद कहानी।